अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम मौजूद हैं मोती बाज़ार में। यहाँ पर मौजूद आवाम से हम ये जानेंगे क्या इलेक्शन ज़रूरी है, क्या समझती है आवाम कि इलेक्शन होना नागुज़ीर है मुल्क के लिए या फिर नहीं है। इलेक्शन ना भी करवाएं तो सूरत हाल जो है बेहतर हो सकती है, और अगर इलेक्शन करवाते तो वज़ीर आज़म किसको देखना चाहती हैं। इसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ है, उनके बेटे ने आवाम से दुआओं की अपील की है। तो आज हम आवाम के मैसेजेस जो हैं मौलाना तारिक जमील साहब के लिए वो उन तक पहुंचाएंगे। तो आवाम से बात करते हैं, जानते हैं। और इसके साथ साथ एक और अहम बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मुबैना ऑडियो लीक्स की। इमरान खान साहब की ज़ात से मंसूब किया जा रहा है बहुत सी ऑडियोज़ को। आवाम से जानेंगे क्या लगता है, असली ऑडियोज़ है, नकली ऑडियोज़ हैं, और अगर असली हैं तो क्या इस तरीके की ऑडियोज़ लीक होनी चाहिए या नहीं। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद फयाज। फ़याज़ साहब, मुल्क की हालात, सूरत हाल आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडियोज़ की मुबैना। क्या लगता है, असली हैं, नकली हैं, सॉफ्टवेयर से बनी या फिर वाकई उन्होंने बातें की और वो आम हुई? देखें, ये तो अंदर की बात है ना कि ये सही है ये गलत है, ठीक है कि नहीं। ये तो उन लोगों को पता हो जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये गलत है, वो कह रहे हैं वो गलत है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन गलत है और कौन सही है। वैसे ऑडियोज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। ऑडियो बाहर नहीं आनी चाहिए। सर, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, इलेक्शन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होने चाहिए। होने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। कैसे बेहतरी? बेहतरी के लिए ये जो भी हुक्मरान आएगा इंशाअल्लाह ताला वो जो है ना पाकिस्तान का बेहतर ही सोचेगा। कौन सा आप चाहते हैं कि हुक्मरान आए और बेहतर सोचे? हुक्मरान कोई भी आ जाए मगर ये ना आए नॉन लीग वाले। क्यों, ये बहुत पुरानी बारियां ले चुके हैं। ये पीपल पार्टी और ये आपस में इन्होंने दोनों ने बारियां लगवाई थी कि कभी वो आ रहे हैं कभी वो आ रहे हैं। अगर खान साहब आए हैं, उन्होंने देखें आपके सामने क्या क्या किया है, ये आप लोग भी जानते हैं कि उन्होंने डॉलर कहाँ लेके आए हैं, IMF का कर्जा कहाँ तक लेके आए हैं और इन्होंने फिर कहाँ तक ले गए हैं। इमरान खान साहब को एक और बारी मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला मिलेगी और ज़रूर आएंगे और भरपूर तरीके से आएंगे। मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ है, उनके लिए कोई नेक तमन्नाओं का इजहार करना चाहेंगे, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस अल्लाह पाक उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हार्ट अटैक हुआ है लेकिन माशाल्लाह हयात है। और जो भी है अल्लाह ताला उनको उनको जल्द सेहतियाबी करे। जी, अल्लाह ताला तारिक जमील साहब को जल्द सेहतयाबी दे। बहुत शुक्रिया सर आपकी टाइम का। मज़ीद बात भी कर लेते हैं आवाम से और जानते हैं कि इलेक्शन आवाम के लिए ज़रूरी है या नहीं, या बस स्टेबल पाकिस्तान चाहिए, विदाउट इलेक्शन ये पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मियाँ रफ़ी। रफ़ीक साहब, ऑडियोज़ जो हैं काफ़ी लीक हो रही हैं आजकल हमारे मुल्क में। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है, ऑडियोज़ असली हैं या नकली हैं? उसके बाद बात करेंगे कि होनी चाहिए नहीं। देखो, बात यह है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि मुल्क का अगे दिवाली होया, पैसा कोई नहीं, ठीक है। बाहरों पैसा लाने वास्ते इधर तैयार कोई नहीं क्योंकि सियासतदान आपस च लड़न डे ने। तो इमरान खान 3.5 साल रहा है, ਇਹਦਾ कोई काम भी नज़र नहीं आता, ठीक है जी। कोई काम नज़र आता हो ना तो मैं दसांगा जी ने फलां काम किए ने फलां काम किए ने। सवा चोर गाली गोज तो सवा ਇਹਦਾ कोई काम ही नहीं, ठीक है जी। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਭਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। 60 ਸਾਲ ਬੈਰੋਗ੍ਰੇਡ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 5 ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। IMF ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, बेचना बेच बात सुनेंगे जी, मुकालमा करवाएं। सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप क्यों वोट देते हो? आप ना दो पर्ची। इनकी क्या जरूरत है, एक कागज़ का टुकड़ा मारा इंकलाब ला सकता है। आप क्यों देते हो कागज़, क्यों इनको देते हो पर्ची? आप ना दो पर्ची। कौन सी पर्ची जी? बात नहीं है, ये वोट की शक्ल में देते हैं इनको पर्ची। ये इस शक्ल में ये हुक्मरान ये जो भी है सारे चोर हैं।
मैं ये नहीं आपको पूरा यकीन है जिस पर्ची के ऊपर आपने ठप्पा लगाया उसी को वोट जाता है आपका? उसी को नहीं वोट जाता, ये ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन हो रही है। ये लोग गलत हैं, बाद में कसूर डाल लेते हैं कि ये हो गया, ये 50 साल हो गए, 60 साल हो गए। हम लोगों की गलती, हमारा आपस में एका नहीं है। वो कौमें और थी जिनका एका था, आज से पीछे चल जाए 40 साल पहले, जिनका एका था, जो आपस में सलूक से चलती थी, वो हुक्मरान देखे और वो हुकूमत देखे। आज अपनी हुकूमत देखे, महंगाई ने क्या हाल किया हुआ है। इन लोगों को क्या, कभी शहबाज शरीफ का पीछे बढ़ देता है, कभी इमरान खान उसके पीछे बढ़ देता है। इनको तो आपस की लड़ाई बढ़ी हुई है। हम फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे। अब 2023 आने वाला है, हमने फिर बेवकूफ़ बनना है, जलसों में नारे लगाने हैं। हमने क्या करना है, बिरयानी की एक प्लेट खाई है और इनको एक जाके पर्ची दे रही है। नून लीग को वोट देते हैं जी? जी, वोट किसको देते हैं? वोट हम बिरयानी को दे रहे हैं, हम नून लीग को? हम कीमे वाले नानों को देते हैं। ना नून लीग को दे रहे हैं, ना तरीका इंसाफ को दे रहे हैं। हम कीमे वाले नान को दे रहे हैं वोट, हम दे रहे तो हैं। मुझे ये बताएं, बिरयानी चिकन बिरयानी होती है या मटन बिरयानी? चिकन बिरयानी हमें लालच में लाया जाता है। हमें 2-3 हज़ार की ज़कात दी जाती है, हम इनके मुताज हो गए हैं। और ये जो पार्लियामेंट में बैठ के इतने इतने बड़े खर्चे कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? हमारी वजह से कर रहे हैं। हमारे ऊपर टैक्स इन्होंने डाले हुए हैं, हमारे घर के बिजली के बिलों में हमसे टैक्स लेने, हमें मोबाइल के ये तो अब ये मसला तो है, अवाम बेवकूफ़ बन जाती है। अब हल क्या है इसका? हल यही है कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। हल यही है, ये पिट दे मर जान, खलब दे मर जान, इलेक्शन करो ही ना करो, बाहर ही ना निकलो। वो दौर देखें आप जो पिछला था। आप घर से बाहर निकलेंगे तो ये वो करेंगे, आप ना जाएं, कितना बेवकूफ़ बना लेंगे ये आप। अगर अब इलेक्शन नहीं होता, आप घर से बाहर नहीं निकलते, तो वजीर आजम फिर कौन रहेगा? वज़ीर आज़म कोई भी ना बने, हमें कोई भी नहीं चाहिए। हमें ये चोर तो चाहिए ही नहीं है ना इमरान खान चाहिए, ना नवाज शरीफ चाहिए, ना शहबाज शरीफ चाहिए, ना मरियम नवाज चाहिए, ना बिलावल भुट्टो चाहिए, ना असद जरदारी चाहिए। कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना दें फिर। मौलाना फजलुर रहमान को नहीं, ये इन सारों की करप्शन का टोला एक, इन्होंने आपस में एक है। हमें सिर्फ टीवी पे, हमें सिर्फ पर्दे पे बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि मैं इमरान खान को पकड़ रहा हूँ, इमरान खान ने इतनी करप्शन कर दिया है, इमरान खान ने मुल्क दबो दिया है। कुछ इमरान खान ने डुबोया, इन सारों ने डुबोया। इमरान खान भी इनके साथ ही होता है। रात को ये इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं और गपशप लगाते हैं कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। अब 2023 आने वाला है, कैसे अवाम से आप अपना वोट हासिल कर करना है। देना चाहिए इनके मुताबिक। तो इलेक्शन का सर, मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ है, आप उनकी सेहत याबी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो एक सच्चे लोग हैं, जो इनकी वजह से हमें उन्हें भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये नहीं बात। अल्लाह पाक उनको, मेरी ये कम से कम दुआ है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और जल्द और कामयाबी अता फरमाए। सच्चे लोग हैं, सच्चे लोग थे। कारी रिजवी साहब, जिनको वोट जाना चाहिए था, इन्होंने उनको कोई वोट, इनको उनकी आवाज़ दबाई है, उनको नीचे बिठाया। अब साहर रिजवी साहब है, कारी रिजवी साहब के बेटे, खातम रिजवी साहब के बेटे हैं साहर रिजवी साहब। अब अगर वोट देना है, अगर घर से निकलने, अगर चाहते हो महंगाई कम हो, अगर चाहते हो घी के रेट कंट्रोल हो, पेट्रोल कंट्रोल हो, डॉलर कंट्रोल हो, प्रॉपर्टी के इतने रेट कर दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी के। लब्बैक को वोट दें जी इनके मुताबिक। साद रिजवी साहब को एक मैसेज दे दें, अगर आपकी वीडियो देखें तो। साहर रिजवी साहब को मेरा ये मैसेज है कि अगर आप जिस पे चल रहे हैं ना, तरीके लब्बैक जो चल रहे हैं ना, जो काम कर रही हैं हमारे लिए और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी ख़त्म नबूवत पे जो वो जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जंग में कामयाब होंगे। और ये इंशाल्लाह ये जंग हम सब की है, अकेले उनकी नहीं है जंग। ख़त्म नबूवत पे हमें भी पहरा देना चाहिए, हमारे बच्चों को भी देना चाहिए, हमारी औरतों के माओ बहनों को भी देना चाहिए। बल्कि इन चोरों से बच के, ना इन चोरों को वोट दें, ना इन चोरों की बिरयानियाँ खाएं, ना इन चोरों को रोटी खिलाने वाला। अगर आपको बिरयानी देंगे तो आप नहीं खाएंगे? नहीं, हम तो खाएंगे नहीं बिरयानी, हम तो आगे बिरयानी। मुझे थोड़ी सी बिरयानी की बात कर लेते हैं जी। आजकल आवाम को बिरयानी जो है कम नसीब हो रही है, महंगाई इतनी होगी। बिरयानी चिकन होती है, मटन नहीं होती, रायता सैलेड होता है साथ में। कोई रहता सैलेड होता, कोई महंगाई इनके लिए आपने बिरयानी का बताना है जी सिर्फ। जो बिरयानी आपने जलसे जुलूसों में खाई वो कैसी थी? मैं बिरयानी पे मैडम बहस कर रहा हूँ। इन्होंने जो बिरयानी करवानी है वो भी हमारे पैसे हमारे ऊपर ही डालेंगे। वो तो खाली ना सर, आप समझ नहीं रहे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बिरयानी आपने डिस्क्राइब करनी है। चिकन बिरयानी थी, मसाले शसाले ठीक थे, साथ में रायता सैलेड वो शामी था कि नहीं? ये मसाले वाली बिरयानी खिलाते हैं हमें, चिकन तो होता नहीं है, ना मटन होता है। ये सिर्फ हमें मसाले वाले पुलाव खिला लेते हैं, हम उस पर बेवकूफ़ बन जाते हैं और रहता भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये इनकी सब बेवकूफ़ी है,
ये इनकी सब जहालत। हाफ प्लेट होती है कि फुल प्लेट होती है? और ये हाफ प्लेट के पीने का पानी वो जो देते हैं वो जानवरों वाला पानी होता है। हम लोगों को लगता है कि हम इनके ये हमारे लिए कुछ करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं करना। इन्होंने अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी मरियम नवाज के लिए करना है, बिलावल भुट्टो ने अपने लिए करना है, ठीक है, इमरान खान ने अपनी बहन के लिए करना है, हमारे लिए कुछ नहीं करना। किसी ने कोई कुछ नहीं करना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, वोट लेने देने की तो बात बाहर की है, लेकिन बिरयानी अच्छी दिया करें। मेरी एक बात है, इनसे गुजारिश है, कुछ करना है तो महंगाई कम करो, प्रॉपर्टी के रेट कम करो। गरीब आदमी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किराए के मकानों को रेट कम करो। बहुत ज़्यादा किराया, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के कमरे का रेंट चार्ज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी में टैक्स डालो। अगर आपने कुछ करना ही है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें महंगी करके आप चाहेंगे मुल्क बदल जाएगा, ऐसे मुल्क की तब्दीली नहीं आती। उसको ज़रूर कंट्रोल करें। महंगाई कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। हर इंसान जो है परेशान है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर जी, आप बता रहे थे कि 25 साल से जो है वो ले रहे हैं फंड। हाँ जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇ अगर सलामी कानून नाफज ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੇ 25,000 ਜਾਂ 50,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 60 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ठीक है जी। रिश्वत सतानी बहुत ज़्यादा है और सरकारी अफसरान। सर ये बताइएगा, इलेक्शन अभी होने चाहिए? देखो जी, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शहबाज शरीफ साहब। हाँ जी, इमरान खान ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੁਕਰਰ ਵਕਤ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਗੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਪ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੜਾਈ ਫੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ना वो खुद करने जोगा है, ना उन्हें खुद ना खुद खेल रहे हैं जी, या ना ही खेलने दे रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाजरीन, मुल्क नो सिद्धियां कर लें। शहबाज शरीफ साहब उनका ये कहना है, और तो बाद फिर इमरान खान साहब जेड़े इलेक्शन लड़ लें तो देख लें कौन जीतता है कौन नहीं। सलाम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम दोस्त मोहम्मद है। सर इलेक्शन होने चाहिए? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? इसलिए कि मुल्क के हालात आजकल जो बिल्कुल ख़राब जा रहे, करे भी ज़्यादा, टैक्स भी ज़्यादा, और गरीब लोग को जीना हराम कर दिया है। अब इमरान खान को चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म बने। इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान साहब को वोट देंगे जी। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मुल्क से बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? अल्लाह उसको सेहत दे। वो हमारा मौलवी है, हमारा मोअज़्ज़ज़ है, हमारा बुज़ुर्ग है। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? कासिमुल्लाह नाम। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। मुल्क का जो है ना हालात जो है ना इस वक्त इतने ख़राब किए हुए हैं माशी तौर पे। मुल्क में जो है ना जो कारोबार नहीं हो रहा है, कारोबार जो है ना मंदा है, डॉलर जो है ना शॉर्टेज है, उसका कारोबार तबाह किया हुआ इस वक्त में। तो इलेक्शन जब अगर हों तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं? वज़ीर-ए-आज़म कौन? जी इमरान खान। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना पिछले भी उन्होंने मुल्क को बहरानों में धकेला था, तो उसको जो है ना इमरान खान ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बहरान से निकाला उसने। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब के हवाले से ऑडियोज़ जो हैं वो गर्दिश कर रही है मुबैना तौर पर। ये कहिएगा, आपको लगता है कि वो असली हैं या नकली हैं? क्या कहेंगे? ये सारा फेक है, इसका और कोई वारदात ही नहीं है। 3 साल से जो है ना ये घड़ी के पीछे लगा हुआ, एक घड़ी है, फिरते फिरते पूरा पाकिस्तान फिरते वापस एक घड़ी के पीछे आ जाता है, और कोई उसके खिलाफ कोई चीज़ उसने नहीं निकाला। तो आपको यकीन है इमरान खान साहब की ऑडियोज़ नहीं है? वो बिल्कुल नहीं है, इमरान खान के ऑडियोज़ नहीं है। इमरान खान साहब को कोई मैसेज नहीं? जी इंशाल्लाह आपको अगला वज़ीर-ए-आज़म देखना है एक दफ़ा फिर इसको। आपको अगला वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? ਚਾਚਾ ਸ਼ੋਕਾ चाचा जी, मैनू ऐ दसो, इलेक्शन होना चाहिए मुल्क? ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों होना चाहिए? ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਟੈਂਡ ਜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ कितने पैसे ने एक स्टैंड ते एक मोटरसाइकिल दी की पैसे? 30 रुपए। 30 रुपए नहीं होंदे? 30 ਰੁਪਏ। ते इलेक्शन होन ते वज़ीर-ए-आज़म कौन बने? ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 100 ਦੇਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।
ਆਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਬਹਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ पढ़ के तंग आ गए लोग ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। दूजे को करते फट नाज़रीन, वाकई जो भी सियासतदान आए जो मुल्क के बारे में सोचे, जो आवाम के बारे में सोचे, उसी को वोट दे। जो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बच्चों के औलाद के बारे में सोच रहा है, उसको वोट देने की ज़रूरत कोई होनी नहीं चाहिए। सर ये ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇਣੀ। परवेज़ लाई साहब आ गए ने हुण वज़ीर आला पंजाब ने, तुहानूं लग रहा है कि काम कोई बेहतर हो रहा? ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ परवेज़ लाई कोई बेहतरी ले आएगी? ਨਹੀਂ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਰਫਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? ਉਹ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ 200 400 500 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, इंसान इंसान का दुश्मन है। अगर अवाम, पुलिस अफसरान भी अवाम में से ही हैं, अगर अवाम ही अवाम का ख्याल नहीं करेगी तो सियासतदान तो फिर क्या ही सोचेंगे। सर, तारिक जमील साहब जो हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ आपकी ਨੂੰ, वीडियो देखिए तो आप उन्हें क्या कहेंगे कैमरे में देख? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਇਹ ਪਾਂਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਐਸੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ। बांग्लादेश, जिस पे अक्सर कहा जाता था टके टके के लोग, 1 टका भी 2 रुपए 18 पैसे के बराबर हो चुका है। सर, क्या चाहते हैं अगला वजीर आजम कौन? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਤੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 60 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵੇਗਾ। 120 ग्राम की रोटी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन होती 70-80 ग्राम की। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पूछने वाला नहीं, नज़ीर मजीद शबीर जो मर्जी वजीर आजम बने, लेकिन आवाम का सोचे जी। ज़रूरी नहीं है कि जो मनपसंद वजीर आजम लगाए जाएँ और उसके बाद जो आवाम जो धक्के खाए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान सियालवी। सर, इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन जो हालात है अभी तो नहीं हो रहे इलेक्शन, ये लोग होना चाहिए। होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं, आपस की लड़ाई में अवाम को कुचल रहे हैं। अवाम का इसमें क्या कसूर? हमारे लिए जो सा मर्जी भी वज़ीर आज़म, हमें किसी ने कुछ देना है? गरीब आदमी ने मजदूरी खुद करके कर दी है, अपनी करके ही खानी होती है। देखें ये अब देखें आप, ये परवेज लाई है, कभी वो रात को डालते ही रात को 12 बजे खुल जाती है। गरीब आदमी के लिए कभी कुछ खुला, कुछ बताए, कुछ दालते खुलती है किसी गरीब आदमी के लिए। सीएम हाउस के बाहर जो है उस्तादजा ने धरना दिया हुआ है, ख़वातीन मर्द सब बैठे हुए हैं। उस्ताद की ऐसा मकाम है हमारे मुआशरे में, इस हवाले से क्या? उस्तादों का ठीक है, एहतराम है, पर आजकल के जो हुक्मरान है वो किसी का एहतराम नहीं करते। चाहे उस्ताद है, चाहे टीचर है, कोई भी प्रोफेसर ही है, किसी का अदब एहतराम नहीं है। ये खुद पढ़े, उस्तादों से पढ़ा, इनको पता नहीं कि हमने क्या करना क्या नहीं। किसी को हकूक़ पूरे मिलते ही नहीं है, किसी को भी, किसी गरीब आदमी को, टीचर को, ये सेक्रेटरीट में जो भी
मजदूर तकबा जो भी है किसी को तक पूरा मिलता ही नहीं, जो किसी को इंसाफ ही नहीं मिलता। सर ये कहिएगा कि मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ, इस हवाले से कुछ कहना चाहिए? अल्लाह से दे उनको, बस ये दुआ कर सकते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। आमिर साहब, इलेक्शन होने चाहिए अभी? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵੇਦ ਵੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏ? ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ? ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? शमा ਹਾਂਜੀ शमा ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? वेले ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं तनकी मेरे इलेक्शन वाले ने कुछ भी नहीं लिखा। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਤਰ ਵਾਸ਼ਿਦ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ? ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਆਣਗੇ? ਜੀ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਆਣਗੇ? ਹਾਂ ਆਣ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਅੱਛੇ ਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਭੈਣਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਮਾਚੀ ਸਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਹੱਥ ਬਸ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਇਹ ਬਿੱਲ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਸਾਡਾ 20,000 ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ 10 ਆ ਗਏ, 5 ਆ ਗਏ, 2 ਆ ਗਏ, 3 ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ? ਮਰ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 11,000 ਆਇਆ ਹੁਣ, 11,000 ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। 11,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ? ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੰਡਾ 5 ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 20 ਕੁਲਚਾ 5 ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? ਐਲਕੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ बाकी आवाम ਸੋਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਲਿਆ ਨਾ ਨਵਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, आवाम जो है धक्के खा रही है, रुल गई है। कुछ सोचे इतने इतने बिल्स कहाँ से दे? एक अंडा जो है ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? अन्य बिल से तो मार देते पढ़ के 20,000 50,000 बिल आते पे। हल की है इस मसले का, की होना चाहिए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। उन्नी देर तक की करना है ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਾਲਿਆ? ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? सवेरा सुहेल साहब, इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए बाहर, ये नवाज शरीफ भी आना चाहिए, मियाँ शहबाज साहब को, तो इमरान खान को नहीं आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए? इंशाल्लाह ताला वो ही आएंगे इमरान। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आला के तौर पे आना चाहिए कि वजीर आजम के? वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ साहब। हाँ, तो मियाँ हमजा शहबाज बने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर आजम बने, 3 ऐसे काम जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। बेहतरी क्या लगानी है, वो तो पहले ही खराब कर गए हैं सब कुछ जो करना था। वजीर आजम बनने के बाद 3 काम जो अच्छाई हुई है। अच्छाई तो अभी कोई भी नहीं हुई,
सारे फिस रहे हैं, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई दाल मिल रही है, ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, सारी महंगाई हो रही है। क्यों चाहिए दोबारा से वही वजीर आजम? वो आएगा तो कल अकेला आएगा ना, तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब भी किसके साथ आए? अब जो तो चौधरी साहब के साथ आए। चौधरी साहब कोई काम नहीं कर रहे। चौधरी साहब अपनी मना रहे हैं, वो अपनी मना रहे हैं। आपको लगता है कि एक ही खानदान में से, एक ही फैमिली में से बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे पहले नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ शहबाज साहब थे, तो वो सदर तो और कोई बन गया, जो भी बनना था। तो मगर ये फैमिली के पूरे से ना, वो अब तो सारे मिक्स हो गए हैं बीच में। वो फजल रहमान बीच में आ गया, वो चौधरी साहब बीच में आ गए, तो उधर मियाँ साहब आ गए हैं, तो फिस गए हैं। ना वो काम करने देते, ना वो काम करने देते। शहबाज शरीफ साहब जी काम करना चाहते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब नहीं करने दे रहे। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब ने अपना जोर लगाया हुआ है। क्यों नहीं काम करने दे रहे जी शहबाज शरीफ साहब? एक टांग पे खड़ा कर दूंगा। परवेज इलाही कह रहे हैं कि अब ये क्या नाम है इसका, इमरान खान कहेगा तो मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊंगा, जो कहेंगे वही करूंगा। वो जो हक में बच्चा है, वो तो नहीं ना कहना चाहिए था। तो नहीं ना कहना चाहिए, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर मुझे ये बताइए, तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? किसको? तारिक जमील साहब को, मौलाना तारिक जमील। अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, वो अपनी बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह ठीक रखे उसको। अब उसकी तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो भी करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी तारिक। तारिक साहब मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन होने चाहिए अभी? ऑफ कोर्स होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है, हमारे मुल्क के हालात, बिजनेस कोई भी परफेक्ट नहीं जा रहा अभी। परफेक्ट नहीं जा रहे। तो सर अगर इलेक्शन होते तो आप क्या चाहते हैं, अगला वजीर आजम कौन? जो भी हो लेकिन मुल्क के लिए अच्छा हो। जो भी हो। पिछला वोट किसको दिया? पीटीआई को। सर मुझे ये भी बताइएगा कि इलेक्शन अगर नहीं होते तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है? नहीं, नज़र नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है। तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ, मौलाना तारिक जमील साहब को, इस हवाले से क्या कहते हैं? अल्लाह उनको सेहत या भी अता फरमाए। हमारे मुल्क के बहुत बड़े, बहुत काबिल आलम हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत फरमाए। इमरान खान साहब को एक मैसेज भी दे दीजिए। इमरान खान साहब मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। सब लोग आपसे प्यार करते हैं और आपको पसंद करते हैं, आप मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। इमरान खान साहब की जो मुबैना तौर पर ऑडियोज लीक हुई हैं, आपको क्या लगता है, असली है या नकली है? आई डोंट केयर, मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, रहे तो रहे। बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। पर्सनल लाइफ है, सियासी अमल पे कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, कोई असर नहीं। सुनी है आपने? सुनी नहीं मैंने, वो पिछली से आइडिया है मुझे कि वो ये सब एक दूसरे को गंदा कर रहे It doesn't matter. It doesn't matter जी नाज़रीन, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में वो कुछ भी करे, लेकिन इस तरीके से ऑडियो जो है वो लीक नहीं होनी चाहिए। मुल्क की सिक्योरिटी को भी ख़तरा है, और हमारी यूथ जो है वो भी ऐसी चीज़ें कैसे सुन सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अजय गुलाम मोहम्मद। सर तारिक जमील साहब को, मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे उनसे अगर वो वीडियो देखें? बस अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और हमारा जो है ना तबलीगी जमात जो है ना वो एक अच्छा आदमी था, और अल्लाह ताला जो है ना उसको सेहत दे। और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये बीमारी जो है ना ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह जो है ना उसको शफा भी दे देगा इंशाल्लाह। बस सर अगर वीडियो आपकी देखें तो एक लाइन जो आप उनको कहेंगे, आपने सोचना है कि वो वीडियो के थ्रू आपको देख रहे हैं। बस अल्लाह ताला उसको सेहत दे, बस हम और कुछ नहीं कहते हैं अल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अनवर ज़ेब। अनवर साहब मुझे ये बताएं, इलेक्शन होना चाहिए? जी इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हालात क्यों? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार से बिल्कुल सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का इस टाइम। सर अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद किसकी हुकूमत आनी चाहिए? जी सॉरी, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद आप क्या चाहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को? यार पाकिस्तान में तो ये किसी के मतलब ये नहीं कहता, लेकिन खान साहब की हुकूमत में कारोबार चल रहे थे, सिस्टम चल रहा था, किसी के भी यहाँ पाकिस्तान चलना चाहिए, हम ये कहते हैं। कारोबार किसी मतलब कारोबार चलने, ये पाकिस्तानी आवाम को ना काम मिलना चाहिए, रोज़ी रोटी मिलनी चाहिए। खान साहब की हुकूमत में आज से बेहतर हालात? आज बहुत बेहतर हालात थी, बहुत बेहतर हालात थी, यानी कि इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुबैना ऑडियोज़ जो लीक हुई हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान साहब की, उनका ये कहना है कि ये झूठी हैं, आपको क्या लगता है, असली है या नहीं? जी तो जो है ना इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे फेक लगती है, फेक है जी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मौजूद है, उस पर कोई बना सकता है।
आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि इस तरह की ऑडियो जो है इमरान खान साहब का जो लोगों की नज़र में उनकी कदर है कम कर सकती है? नहीं जो है ना किसी की ऑडियो वीडियो अगर किसी की कीचड़ उछालोगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर एक बंदा कुछ यानी कि खुद नहीं है ना तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं। और पर्दा रखने का तो अल्लाह ताला की ज़ात ने भी कह दिया, अगर वो ऑडियोज असली हैं भी तो। सर, मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह ताला उसकी सेहत और ज़िंदगी और सलामत वाली ज़िंदगी रखे। वो बहुत जो है ना कीमती असास है हमारे पाकिस्तान के और इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम के लिए ना, बहुत अल्लाह ताला से ज़िंदगी रखे उसकी। लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इमरान खान साहब को एक मैसेज दे दें सर, कैमरा के थ्रू। सर इमरान खान साहब को हम उसको तो ये दे रहे कि पाकिस्तान के हाथ वो लगे, अभी जितनी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसका जो है ना इमरान खान साहब अगर आपको देख रहे हो तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जो है अभी पाकिस्तान के बारे में सोचे और मेहनत करे, अपनी जो है ना स्ट्रगल ना छोड़े। पाकिस्तान अवाम भी उसके साथ हैं और जो है ना सब उसके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात भी उसके साथ है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद इरफान आज़ाद कश्मीर से। मैं कश्मीर से यहाँ कहाँ? यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कश लोग हैं, वहाँ पे काम ना होने की वजह से यहाँ पे ये जो मैशत आप देख रहे हैं बहुत तबाह हुई है। आप देखें हर एक बंदा बेरोज़गार घूम रहा है, काम नहीं है, दुकानदार परेशान, आवाम परेशान। यहाँ पे अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे। तो इमरान खान साहब के लिए मेरा यही मैसेज है कि उनसे अपील है कि 70 साल से इन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया, ठीक है, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं मुस्लिम लीग नून को वोट देता रहा, झूठ नहीं कहता आपसे। 2 वोट मेरे हुए हैं, 2 शेयर को दिए। लेकिन बात इस तरह की है मैडम के ये जो है ये सब चोर है, इन्हें वारियाँ लगाई हुई हैं, कभी जरदारी कभी कौन। इमरान खान साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन सब को भगाएं, ठीक है। आप मुल्क के अंदर है, ये सब घोड़े हैं, कोई इंग्लैंड में बैठा, कोई लंदन में बैठा, कोई कहाँ बैठा है। हमारे टैक्सों से, हमारे इन चीज़ों से, देखो मैं एक जो है ना यहाँ मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मेरे पैसों का भी टैक्स जा रहा है। क्यों जा रहा है कि हम ज़ाहिर लोड कराते हैं, कटौती होती है। आप आज़ाद कश्मीर में जाएँ देखें, हम जितना बैलेंस कराएंगे इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिल्लू की ये दुकानदारों के ये हालात हैं। आज़ाद कश्मीर से करवाना चाहिए फिर लोड बैलेंस? नहीं, वो करवाना चाहिए, लेकिन वहाँ की अपनी सिम है, वहाँ फौजी सर्विस है, वो यहाँ पे नहीं चलती, ठीक है। यहाँ से अगर हम कॉल करते हैं तो हमारा भी चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ से अगर कॉल फ्री भी आ रही है फिर भी अगर हमारे सिम में पैसे होंगे तो कॉल यस होगी। इनकमिंग्स भी आपको पे करना पड़ता है? जी बिल्कुल पे करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इलेक्शन हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। जिस तरह ये मुल्क के हालात हैं, देखो अगर वो इंडिया वालों ने भी एक इंटरव्यू दिया, मैंने इमरान खान साहब की ऑडियो लीक भी देखी है, ये भी टोटल ड्रामा है, खेल है। और उसके बाद ये जो इंडिया आपको इमरान खान साहब इतने सच्चे लगते हैं तो वोट क्यों नहीं देते भैया? मैं आपको बताता हूँ, देखो कश्मीर के अंदर करेलवी खानदान है, जो सरदार सिकंदर आयात साहब जो 3 बार वज़ीर आज़म कश्मीर के रह चुके हैं, क्योंकि उनने कश्मीर के काम उन्होंने कराना है और हमारी मजबूरी है कि हमने वोट उनको देने हैं, क्योंकि उनको देंगे हमारी रोडें बनेंगी, उनको देंगे हमारे कोई काम होंगे। आप उनसे अपील करेंगे फिर पीटीआई में चले जाएं? मैं उनसे अपील मैंने की है, रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हवा का रुख देखेंगे 2023 में। अगर पीटीआई का रुख इधर हुआ तो इंशाल्लाह वो भी पीटीआई में आ। पिछले बार किस में थे हवा का रुख पीटीआई की जानिब? तो पिछली बार उनने घोड़े की तरफ से लड़े हैं, वो जो है ना कश्मीर की एक अपनी जमात है अतीक नैयर, उनकी तरफ से वो लड़े घोड़े की तरफ से, लेकिन वो पीटीआई की तरफ से नहीं लड़े। तो इस बार उनने बलदियाती इलेक्शन हुए कश्मीर के अंदर, तो फिर शेर जीत गया निकाल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहाँ के वो जद्दी पुश्ती के वो सियासतदान है, वो तो यहाँ आप नए नहीं है इसमें इक़्तिदार में, वो बहुत ज़्यादा टाइम उनका हो चुका है, तो आपको पता है वारियाँ लगी हुई हैं। तो कश्मीर के अंदर तो करेलवी खानदान को हराना। इस बार फिर आप क्या करेंगे? इस बार मैं तो यही करूँगा कि जो बड़ा वोट है वो तो खान साहब का है, कश्मीर का जो छोटा वोट है वो तो करेलवी खानदान का है, ठीक है। खान साहब को तो देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि एक अकेला बंदा लड़ रहा है। अगर वो चोर ना होते तो वो 11 मिलकर अगर आप अकेले आए, हम लोग सारे आप पे अटैक करेंगे, हम चोर होंगे तो अटैक करेंगे ना। जब हम 11 बंदे, जो जैसा होता है वो वैसे का ही दोस्त होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही बात है मैडम, आजकल के हालात आप। लेकिन ये देखें मैडम, ये जितने भी हैं सब हम मजदूर तबके के, काम नहीं है, रोटी नान हर चीज़ महंगी, चाय का कप 50 रुपये का, गरीब बंदा कहाँ से पिएगा, ठीक है। कितने कप चाय पीते हैं आप रोज? हम वैसे यहाँ पे रूम का रेंट तो हम 6000 देते हैं। चाय कितने कप? चाय का हम 40 रुपये दे रहे हैं, कोई 50 रुपये किसी ने रखा। नहीं, कप कितने पीते हैं भाई? कितने एक दिन में? दिन में मैडम देखो इसका हिसाब नहीं, हम वैसे यहाँ पे ना दुकानदार तकरीबन 2-3 तो पी लेते हैं। 150 की तो भाई चाय बन जाती है, कुछ सोचे अवाम का। सर, मौलाना तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ, उनको कोई मैसेज देना चाहिए? जी मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो नेक इंसान है और अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके हम पर भी रहम फरमाए, इस मुल्क पर भी रहम फरमाए। ये मुल्क के हालात मैडम बहुत ख़राब जा रहे हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मैडम ये जितने भी हैं इस अदारे में जो लोग भी हैं काम कर रहे हैं और ये जो कठपुतली वाली सियासत कर रहे हैं, इनको बोलो ख़त्म करो। खान साहब को फिर दोबारा लाना चाहिए, खान साहब एक सच्चे लीडर है। खान साहब को भी मैसेज दे दें जी, कैमरे की तरफ देख के देना है अगर वो ये वीडियो देखे तो।
खान साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपकी हुकूमत रही है, मैं अल्फन कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर कोई गोलाबारी इंडिया की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो उन्होंने पिछली बार फायरिंग शुरू कर दी। हमने बोला भाई ये क्या है, कह रहे हैं कि हमारे असले को जंग लग गया है, हम जंग उतार रहे हैं। तो मैं खुदा रहा, हम खान साहब आपको कह रहे हैं कि दोबारा आएँ और इंडिया वालों को और सबको ये बता दें कि वैसे मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून को वोट डाला हुआ है, लेकिन खान साहब सपोर्ट मैं आपकी करता हूँ। माल साहब, इलेक्शन होना चाहिए मुल्क में? अभी नहीं होना चाहिए, क्यों? अभी होने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 साल पूरे होने दें। तो आपको लगता है विदाउट इलेक्शन करवाए मुल्क बेहतर हो सकता है? हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या बेहतर हुआ? काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी आपको पता है मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद 3 अच्छे फ़र्क जो पड़े हैं वो आपने बताने, चाहे थोड़े पड़े? अभी फ़िलहाल तो कम ही पड़े हैं, लेकिन हो रहे 3 बता दें, कम वाले जो पड़े हैं ना वो बता दें। फ्लड, अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, और एक दो पहले कितने का था और अब कितना? पहले मेरा 250 रुपये का था। 150 का था जी इमरान खान साहब की हुकूमत में। अब ने कितने? रिलीफ दिया हुआ था ना, वही हमें पड़ रहा है हमारे गले, वही हमें वो कैसे गले पड़? पड़ रहा है, वो इसी वजह से। वो वोट किसको देते दिया हैं? था, वो उसको पता चल गया था मैंने 3 महीने में चले जाना है, इसलिए उनको पता चल गया था। आपको कैसे पता कि उनको पता चल गया? उन्होंने बताया है, खुद इमरान खान ने कई कब बताया? तकरीरों में बताया, बताया सर। कई तकरीरों में, इस्लामाबाद में भी हुई है, लाहौर में भी उसने कई जलसे किए हैं। उसके बाद उन्होंने उसने खुद किया है, कहा कि मुझे 3 माह पहले पता चल गया था। इसलिए पेट्रोल सस्ता किया उन्होंने। वो कर दिया था, उसने कहा चलो अगली हुकूमत पे बटन पड़ेगा जो भी आएगी। सर बाकी 3 अच्छे काम जो शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद हुए। शहबाज शरीफ इंशाल्लाह, वैसे शहबाज शरीफ के पहले भी पंजाब में बहुत अच्छे काम है, कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सही। चलिए, आपने ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा अच्छे वजीर आला रहे या वजीर आजम? वजीर आला। आप क्या चाहते हैं, वजीर आला बने या वजीर आजम? अब वजीर आजम बन गया और कोई है ही नहीं उसके अलावा, उसको ही बनना चाहिए वजीर आजम। उन्हीं को बन जाना चाहिए। सर तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ, उनको कुछ कहना चाहिए? अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अच्छे आलम है दीन है, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, यही कह सकते। शहबाज शरीफ साहब को भी एक मैसेज। शहबाज शरीफ को यही कहना चाहते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करे, गरीबों के लिए, अवाम के लिए कुछ करे, जो थोड़ा सा रिलीफ दे, जो उसको इलेक्शन के लिए काम आए। इलेक्शन के लिए काम आए। वोट नून लीग का? हाँ जी, नून लीग को दें। हमेशा से? हाँ जी, हमेशा तक? देखिए आगे कोई पता नहीं चलता, बंदा कुछ देखेंगे ना, जैसे कुछ अच्छा आएगा तो फिर दे देंगे, फिलहाल इमरान खान को नहीं देंगे। चलिए जी, पता नहीं चलता, अगर कोई शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा बेहतर चॉइस मिली तो मिल सकता है। तो शहबाज शरीफ साहब आवाम के लिए कुछ करें, आवाम का यही है कहना कि रिलीफ दिया जाए। तो नाज़रीन, मोती बाज़ार में आज हम मौजूद थे और हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। इनसे भी बात कर लेते जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मेरा नाम अली रज़ा जी। अली रज़ा साहब, इलेक्शन होना चाहिए? जी अभी तो नहीं होने चाहिए। क्यों? अभी हमें ये लगता है कि ये जो सर 5-6 महीने का टेन्योर है, शायद इसमें कोई बेहतरी हो जाए। और पहले वाले 5-6-7 महीने के टेन्योर में क्या क्या बेहतरी? काफ़ी सारा बेहतरी हो रही थी, आपके सामने था, मुल्क अच्छी स्मित में जा रहा था। कौन सी सर बता दें जरा, 2-3 मेंशन कर। ये इमरान अपना ओनी लैंड का ये मनसूबा था, अच्छा था। पिछले 7 महीने में बना? नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ ना। अभी जब वजीर आजम बने तब से क्या क्या बेहतरी है? अभी तक तो ये हमें पेट्रोल का रिलीफ है, जो सा थोड़ा सा अभी वो 10 रुपये ये पीछे कम हुआ है, तो अपना डीजल है 31 दिसंबर तक। वो फिर वो ये इमरान खान के किए डरते ही है ना सारा कुछ। अच्छा, ये आप जरा हमारे ऑडियंस को स्टोरी बताएं, इमरान खान साहब ने कैसे ये कर दिया? ये सारा इमरान खान की वजह कैसे से किया सर, बताएं ना। उसने सब सब्सिडी नहीं बढ़ाई, वहीं पे पेट्रोल रखा, वो कहते रहे उन्होंने सब्सिडी दी? नहीं, हाँ बिल्कुल दी, मगर वो ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये आपको किसने बताया? दुनिया की तारीख में किसी ने इतने ज्यादा कर्जे नहीं लिए जितने इमरान खान ने लिए। कितने लिए? सबसे ज्यादा उसने लिए। कितने लिए? कितने? 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने। ये कितने सर, कितने ज्यादा कर्जे लिए? 23 अरब रुपए के इतना कुछ फिर 23 अरब बस डॉलर, 23 अरब डॉलर मेरा गालबन। इमरान खान साहब से जवाब मांगे जी। जी बिल्कुल दे, पूछना चाहिए। ये जो अब ये स्कैंडल खुल रहे हैं इमरान खान पे, अब इनका जवाब देना चाहिए। कौन से स्कैंडल? ये गड़ी चोर हो गए और काफ़ी सारे स्कैंडल खुल रहे हैं, ये अब वीडियोस वगैरह आ रही हैं सामने, इनका जवाब देना चाहिए इमरान खान साहब को। आपको लगता है कि पर्सनल वीडियोस इस तरीके से लीक, ऑडियोज लीक की जानी चाहिए या उनके सियासी करियर पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जब इस तरह की बातें ये लीक हो रही हैं तो जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ेगा उन्हें। फ़र्क पड़ेगा। बोला था तारिक जमील साहब को हार्ट अटैक हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, अल्लाह उन्हें हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें अपने।
रखे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाजरीन, आपने अवामी राय जानी, आपने जाना कि कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने जो है उनको पता चल गया कि 3 महीने बाद उनकी हुकूमत जानी है चली, तो उन्होंने इसलिए सब्सिडी दी ताकि जो नेक्स्ट हुकूमत आनी है उनका जो है खाता ख़राब हो जाए। तो आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन होने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए? मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं? क्या मुल्क की हालात फौरी इलेक्शन मांग रही है या नहीं? मौलाना तारिक जमील साहब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया सबने। हमारे मुल्क का असासा है। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।